नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। देखिए, बड़ी खबर आ रही है शिक्षा जगत से, जहां पर सीबीएसई ने मैथिली भाषा को अपने सिलेबस में शामिल कर लिया है। यानी कि मिथिला रीजन के बच्चे अपनी भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे, अपनी भाषा में इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब कुछ सीख पाएंगे। आपको पता है कि बिहार में जातिवाद की राजनीति के अलावा क्षेत्रवाद की भी बहुत बात होती है। लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र की भाषा आगे बढ़ पाए, लेकिन बिहार की भाषा है और बिहार में बड़ी संख्या में मैथिली बोली जाती है। मैथिली बोलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और इसलिए ये पूरे बिहार के लिए खुशी का और गौरव का पल है, जिसको मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी साझा किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। ये कहा है कि इससे बिहार के मैथिल कल्चर को, मिथिला की भाषा को एक ग्लोबल पहचान भी मिलेगी और बिहार के कल्चरल हेरिटेज के लिए भी ये बहुत ही गर्व का विषय है। सबसे पहले देखिए कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। उन्होंने पीएम का शुक्रिया अदा किया है और एक लेटर साझा किया है जो कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री की ओर से जारी किया गया है। जयंत चौधरी इसके मिनिस्टर हैं। इन्होंने लिखा है कि मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मातृभाषा मैथिली को शिक्षा व्यवस्था में सशक्त स्थान दिलाने की दिशा में लिया गया यह निर्णय ऐतिहासिक एवं अत्यंत स्वागत योग्य है। सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता दिलाना मिथिला की सांस्कृतिक अस्मिता और भाषाई गौरव के लिए गर्व का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन को निरंतर नई मजबूती मिल रही है। यह निर्णय न केवल मैथिली भाषा को नई पहचान और सम्मान देगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी मातृभाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़ने का सशक्त माध्यम भी बनेगा। आपको बता दें कि सीबीएसई ने मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया था और इसके बाद अब इसे अपने सिलेबस में भी शामिल कर लिया है। ये अब ऑफिशियल हो गया है, आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा हो गई है कि मैथिली भाषा को सीबीएसई के सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। मैथिली भाषा में अब सीबीएसई की किताबें आपको दिखाई देंगी और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि रीजनल भाषा में रीजनल जो क्षेत्रीय बच्चे हैं वो पढ़ाई कर पाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स का ज्ञान ले पाएंगे। लेकिन आपको इससे जुड़ा हुआ वो विवाद भी हम याद दिला देते हैं जो कुछ समय पहले हुआ था, जब एनसीईआरटी ने 18 जिलों को मैथिल भाषा क्षेत्र बता दिया था, जिसमें अंग प्रदेश का एरिया भागलपुर भी शामिल था। इसके अलावा जहां बज्जिका बोली जाती है, मुजफ्फरपुर का इलाका, उसको भी शामिल कर दिया गया था, जिसकी वजह से विवाद काफ़ी गहरा गया था। मुजफ्फरपुर क्षेत्र के लोग, तिरहुत इलाके के लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ की भाषा कुछ और है, कुछ क्षेत्र में मैथिली बोली जाती है बट अधिकांश इलाकों में बज्जिका भाषा बोली जाती है। इसी तरह से भागलपुर क्षेत्र के लोगों ने भी कहा था कि हमारे इलाके में अंगिका भाषा सदियों से बोली जाती है, हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, हमारे यहाँ के जो लोकल किताबें हैं, जो लोकल गीत हैं, वो अंगिका भाषा में गाए गए हैं, लिखे गए हैं। लेकिन पूरे क्षेत्र को मैथिल भाषी क्षेत्र बताने पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। लेकिन अब जाकर सीबीएसई ने अपने किताब को, अपने सिलेबस को मिथिला लैंग्वेज में, मैथिल लैंग्वेज में प्रिंट कर दिया है और इसको लेकर आधिकारिक घोषणा भी हो गई है। बिहार के मिथिला रीजन में इसको लेकर काफ़ी खुशी भी है। सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने इसको मिथिला की संस्कृति को बढ़ावा देने का नाम दिया है और ये कहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिहार की संस्कृति को देख, समझ और पढ़ पाएंगे और बच्चों के एजुकेशनल फ्यूचर पर, उनके दिमाग पर भी इसका काफ़ी अच्छा असर देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि और कौन सी भाषा बिहार से आती है जो सीबीएसई या फिर एनसीईआरटी की किताबों में आने वाले समय में देखने को मिलती है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। तमाम वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।